राजपूत एक तरफ जहां ढलक जाता है, ये मान लिया जाता है कि गोपालगंज का सीट वो आदमी जिता देगा और पूरा राजपूत एक तरफ ढलक गया है सुभाष सिंह की तरफ। और आप बात समझिएगा, इस बार हम नया नया चीज देखे, क्या देखे हम कि मतलब 20 साल 22 साल 23 साल का लड़का लोग घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहा था, गांव गांव जाकर पर्ची बांट रहा था, बता रहा था। मतलब आप समझिएगा कुसुम देवी के लिए राजपूत वोट जो है, राजपूत, बनिया और मुसलमान, यही तीन जो जाति है वो गोपालगंज का विधायक तय करता है। ये तय करते हैं यही तीन जाति लोग मिलकर कि कौन वहां पर विधायक बनेगा। और राजपूत इसमें 1% भी कटने वाले नहीं है सब। और राजपूत का अगर हम मिला जुला कर सिर्फ बात करें तो राजपूत बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। सुभाष सिंह को लोग कहता है किसान के नेता थे और इस बात को लेकर सारे राजपूत एकदम कंठस्थ है कि हमको उनकी पत्नी को जिताना है। और कुसुम देवी के लिए मतलब 22 23 24 साल का लड़का लोग घूम घूम के वोट मांग रहा था। अब आनंद मोहन कितने बड़े फैक्टर हो जाएंगे? मीडिया में चर्चा चल रही है कि आनंद मोहन के नाम का भी टेस्ट है, चूंकि वो निकले नहीं जेल के बाहर, लेकिन उनका नाम उछल गया। एक प्रकार का संदेश चला गया कि तेजस्वी राजपूतों के सबसे बड़े नेता बिहार के जो है आनंद मोहन, उनको जेल से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सुभाष सिंह जीते हुए थे और कोई पहली बार नहीं जीते थे। 17 साल, चौथा टर्म चल रहा था उनका। 17 साल से जो आदमी विधायक है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है उनकी मृत्यु की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो समाज का लोग तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। और यही हुआ है, राजपूत समाज एक तरफा खड़ा है कुसुम देवी के साथ। गोपालगंज और मोकामा में आज वोटिंग हो रहा है। उपचुनाव के लिए दोनों सीट बेहद महत्वपूर्ण है। गोपालगंज में सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है कि आखिरकार राजपूत जाति के मतदाता किधर जाएंगे। जिधर जाएंगे राजपूत जाति के मतदाता, माना जा रहा है कि वही डिसाइडिंग फैक्टर है, उनकी जीत निश्चित है। भाजपा की तरफ से कुसुम देवी है, कुसुम देवी राजपूत है। दूसरी बात एक और है कि वहां से लगातार दशकों से विधायक रह चुके सुभाष सिंह, जिनके निधन के बाद सीट खाली हुई, उनकी पत्नी है। और हमारे साथ प्रशांत राय जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने कई दिनों तक गोपालगंज में जमीनी स्तर पर घूमकर सब कुछ देखा है, परखा है, समझने की कोशिश की है कि आखिरकार राजपूतों का इस बार पलड़ा किस तरफ जा रहा है। और इसी चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि राजपूत जाति अपने जो कहा जाता है कि ट्रेडिशनल वोटर भाजपा के हैं, तो क्या वही है कि राजद कुछ काट रही है? आप बस समझिए बात को। 17 साल तक सुभाष सिंह वहां के विधायक थे, उनकी मृत्यु होती है, असमय मृत्यु होती है, बीमारी के चलते मृत्यु होती है और उसके बाद भाजपा टिकट देती है उन्हीं की धर्मपत्नी कुसुम देवी को। राजपूत वोट जो है, राजपूत, बनिया और मुसलमान, यही तीन जो जाति है वो गोपालगंज का विधायक तय करता है। ये तय करते हैं यही तीन जाति लोग मिलकर कि कौन वहां पर विधायक बनेगा। और राजपूत इसमें 1% भी कटने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बात ये आप समझिएगा, इसलिए हम जानबूझकर ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तेजस्वी यादव पिछले 6 महीने से A to Z वाला प्रक्रिया का उदाहरण हर मंच से चढ़कर बोल रहे हैं। वो बता रहे थे कि हम सबको लपेट लिए, सबको बांटी है, सबका है। MLC चुनाव में देखना, भूमिहार को टिकट देना सवर्ण समाज को एक तरह से अपने से जोड़ने जैसा था। लेकिन गोपालगंज के राजपूत इसीलिए नहीं टूटेंगे क्योंकि देखिए वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि सुभाष सिंह जी को 5 साल के लिए विधायक बनाया गया था। अगर बीच में चुनाव हो रहा है तो सुभाष सिंह जी के घर में ही विधायक होना चाहिए। और आप समझिएगा, राजपूत एक तरफ जहां ढलक जाता है, ये मान लिया जाता है कि गोपालगंज का सीट वो आदमी जिता देगा। और पूरा राजपूत एक तरफ ढलक गया है सुभाष सिंह की तरफ। और आप बात समझिएगा, इस बार हम नया नया चीज देखे, क्या देखे हम कि मतलब 20 साल 22 साल 23 साल का लड़का लोग घूम घूम कर जनसंपर्क कर रहा था, गांव गांव जाकर पर्ची बांट रहा था, बता रहा था। मतलब आप समझिएगा कुसुम देवी के लिए इतना ज्यादा राजनीतिक मतलब मैच्योरिटी आ गई है लोगों में कि कैसे सीट को जितवाना है, कैसे जन जन तक पहुंचना है, इस बार देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो लोग सुभाष सिंह के जो पूरा परिवार है या फिर जितने भी राजपूत लोग हैं जो लोग सुभाष सिंह के हितैषी माने जाते हैं और जो फ्रंट पर दिख रहे हैं, वो लगातार घूम रहे थे। एक ऐसा रात के 10 बजे तक सुबह के 6 बजे से मतलब 16 घंटा रोज एक एक आदमी घूम रहा था और हर आदमी को कैटर भी कर रहा था। भाजपा की एक अच्छी बात यह है कि भाजपा ये बात जानती है कि उसका वोटर कौन है। मतलब एक होता है परंपरागत वोटर जो कभी हटने वाला नहीं है आपसे, वो भाजपा जानती है। तो भाजपा ने उन पर तो मेहनत किया ही, जो परंपरागत वोटर हैं उन पर भी मेहनत किया जो वोटर नहीं है। और राजपूत का अगर हम मिला जुला कर सिर्फ बात करें तो राजपूत बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। सुभाष सिंह को लोग कहता है किसान के नेता थे और इस बात को लेकर सारे राजपूत एकदम कंठस्थ है कि हमको उनकी पत्नी को जिताना है। और कुसुम देवी के लिए मतलब 22 23 24 साल का लड़का लोग घूम घूम के वोट मांग रहा था। और सबसे बड़ी बात, मतलब अगर आरजेडी ये सीट नहीं जीत पाती या कुछ भी होता है इधर उधर, तो इसमें हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या बात समझिए, तेजस्वी यादव ने भूमिहारों में सेंधमारी की,
तेजस्वी यादव का यादव वोट है ही, तेजस्वी यादव का मुसलमान वोट है ही। दलित वोट की बात आती है तो तेजस्वी यादव आजकल बहुत भाषण दे रहे हैं, आरक्षण पर बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी चाहते हैं उसको सिंधमारी कर लेना। कहा जाता है कि तेजस्वी यादव का दलित वोट पर पकड़ नहीं है, लेकिन अब एक राजपूत ही बच गया। आप बिहार के स्तर पर बात कर लीजिए, जहां कुछ खेला नहीं हो पाया, और गोपालगंज के हिसाब से जितने भी राजपूत लोग हैं वो नहीं कटने वाले हैं। मतलब उनका कहीं भी बिखराव नहीं होने वाला, ना साधु यादव की तरफ ना मोहन गुप्ता की तरफ। एक ही नाम चल रहा है राजपूतों के दिमाग में, वो है कुसुम देवी। वो लोग जाके बटन दबा रहे होंगे। अच्छा, कल अचानक खबर आया कि आनंद मोहन जेल से बाहर निकल रहे हैं। कहा गया कि राजपूतों के बहुत बड़े नेता हैं। कहा गया कि नीतीश कुमार जबरदस्ती फंसाए थे, लेकिन तेजस्वी यादव सरकार में आए तो छुड़वा रहे हैं। अब आनंद मोहन कितने बड़े फैक्टर हो जाएंगे? मीडिया में चर्चा चल रही है कि आनंद मोहन के नाम का भी टेस्ट है, चूंकि वो निकले नहीं जेल के बाहर, लेकिन उनका नाम उछल गया। एक प्रकार का संदेश चला गया कि तेजस्वी राजपूतों के सबसे बड़े नेता बिहार के जो है आनंद मोहन, उनको जेल से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको तो लगता है ये सब जानबूझकर किया गया है। आप बात समझिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, शक नहीं है कि आनंद मोहन को लोग नेता मानते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आनंद मोहन को ऐसे समय में भुनाना राजनीति है, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है मोहित जी। और ये सीधा सीधा इसीलिए किया गया ताकि सीधा संदेश जाए कि तेजस्वी यादव सही में अब सब तबका के बारे में बराबर सोच रहे हैं। भूमिहारों को टिकट देकर एमएलसी के चुनाव में उन्होंने एक इतिहास ही जैसा रच दिया। हर जगह आप किसी से बात करिए, वो एक ही एग्जांपल देगा, अच्छा तेजस्वी यादव अच्छे नहीं है तो भूमिहारों को टिकट काहे दे दिए। तो सवर्ण समाज को अलग अलग तरीके से कटर कर रहे हैं तेजस्वी, और इस लिहाज से आनंद मोहन फैक्टर थोड़े बहुत हो सकते हैं। लेकिन हम इस चुनाव में उनको नहीं मानेंगे, गोपालगंज चुनाव में। काहे कि देखिए उतना माहौल बन नहीं पाया। माहौल बनने में लगता है 5-10 दिन, और ये चर्चा शुरू हुई मात्र 48 घंटे पहले। तो 48 घंटे पहले में क्या ही आप माहौल बना लीजिएगा। लेकिन बात यह है कि देखिए अगर माहौल नहीं बना पाए वो लोग, और नहीं बना पाए चाहे बना पाए छोड़ दीजिए, भाजपा ने माहौल इस बात को बना के रखा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए सहानुभूति वोट जो होता है ना, वो मिलता है, वो मिलना ही है। और सुभाष सिंह जीते हुए थे, और कोई पहली बार नहीं जीते थे। 17 साल, चौथा टर्म चल रहा था उनका। 17 साल से जो आदमी विधायक है, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है उनकी मृत्यु की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो समाज का लोग तो बिल्कुल नहीं टूटेगा। और यही हुआ है, राजपूत समाज एक तरफा खड़ा है कुसुम देवी के साथ। और ये आपको परिणाम के दिन दिखेगा भी, और इसलिए भी दिखेगा क्योंकि देखिए उन लोग को एक और बात लगता है कि तेजस्वी यादव उन लोग को भूल के आ रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव के बाद, जीतने के बाद फिर से वही बकैती पे उतर जाए वो लोग। इसीलिए राजपूत समाज बिल्कुल नहीं टूटेगा, और वो एक तरफा वोट देगा। और बच्चा बच्चा जाकर राजपूतों का प्रचार कर रहा है और कह रहा है नहीं, कुसुम देवी को हम जिता कर ही मानेंगे। अब आखिरी सवाल रहेगा कि तेजस्वी यादव वहां पर अगर हार जाते हैं, इस बार राजद हार जाती है, तब क्या गोपालगंज में कुछ नया त्रिकम आजमाना पड़ेगा? मतलब राजपूत को टिकट दीजिएगा तभी जीत वहां पर निश्चित है, कुछ ऐसा संदेश जाएगा? ये हो सकता है। आप बात समझिएगा, लोग कहता है कि रियाजुल हक राजू एक बड़े नेता हैं, वो इसीलिए हारते हैं क्योंकि चुनाव के 48 घंटे पहले, 72 घंटे पहले हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। इसीलिए बार बार ट्राई करने के बाद इस बार बढ़िया कैंडिडेट को लाया गया है, मोहन प्रसाद गुप्ता जी को। अब अगर मोहन जी भी हार जाते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि आरजेडी को लोग वोट नहीं दे रहा है। और याद रखिएगा, गोपालगंज में सिर्फ राजपूत नहीं, राजपूत, बनिया और मुसलमान, यादव भी एक हद तक, ये 4 जाति एकदम चारों निर्णायक भूमिका में है। चारों का लमसम बराबर वोट है। मुसलमान भी 65,000 है, राजपूत भी लमसम उतने ही है। ये पूरा मिला दीजिएगा तो अगर ये लोग जिधर ढलकता है उधर हो जाता है। तो बड़ी बात क्या है, हमको लगता है ना कि अब हो सकता है कि राजपूत वर्सेस राजपूत की लड़ाई करवानी पड़ेगी, और तभी इस बात का फैसला हो पाएगा कि क्या होता है। क्योंकि जो जात फैक्टर है, बिहार में आप चुनाव की बात कर रहे हैं तो आपको जात की बात करनी पड़ेगी। एक पढ़े लिखे युवाओं के नाते, मतलब पत्रकार होने के नाते हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या करें, सच यही है। हम वहां लगातार रहे, बच्चा मैंने गांव का लोग बोले गए अपने जात भाई तो दिया जाए वोट उंगरा के। तो यही एक फैक्टर है। हो सकता है कि आप जो बिल्कुल कह रहे हैं वो आने वाले चुनाव में सही साबित हो जाए। अगर मोहन प्रसाद गुप्ता हारते हैं, आज अफवाह भी फैला दिया, सबके नामांकन रद्द हो गया, कई लोग गिरफ्तार भी हो गए, तो अगर इस बार इसके बाद भी हार जाए वो, तो हो सकता है कि 25 में आपको राजपूत वर्सेस राजपूत देखने को मिल जाए। बाकी अब देखना होगा कि वहां पर चुनाव का परिणाम क्या आता है। लेकिन फिलहाल राजपूतों को लेकर पूरा केंद्रित है गोपालगंज का जो उपचुनाव है। वहां पर आनंद मोहन का नाम का एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मात्र कुछ घंटे के अंदर कल डंका पीट दिया गया कि आनंद मोहन जेल से बाहर आ रहे हैं। एक प्रकार से संदेश देने की कोशिश हुई। बाकी अब जनता अपना वोट डाल रही है, और परिणाम आएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। आगे तमाम जानकारी जनता एक्शन के माध्यम से आप तक मिलते रहेगा। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।